आपका मैं यहाँ पहुँचने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा नरवाना में आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी समय से अम्बेडकर भवन का झगड़ा चला हुआ था। पूर्व में कब्जा जिले सिंह मुवाल का रहा। प्रशासन ने, डीआर साहब ने, डीसी साहब ने, जितना भी डिस्ट्रिक्ट जेल का प्रशासन है, सभी ने जिले सिंह को कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए, इसका कब्जा छोड़ दीजिए। तो जिले सिंह ने अपना कब्जा बनाए रखा। हमने लीगली तरीके से जुलाई 2024 में हमने डीआर साहब को, डीसी साहब को एप्लीकेशन लगाई थी कि हमारा अम्बेडकर सभा नरवाना का इलेक्शन ड्यू है और उसको विधिवत रूप से उसका इलेक्शन आपके देखरेख में करवा दिया जाए। डीआर साहब ने जिले सिंह जी से बात की। जिले सिंह जी ने उन डीआर साहब को भी अटपटा जवाब दिया कि आप कौन होते हैं, ये तो हमारे समाज की है, हमको पता है इलेक्शन करवाने का, हम करवा लेंगे। तो डीआर साहब ने क्या किया, जो वहाँ पे उनके ऑनलाइन सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा के, उनके कार्यालय में उन्होंने 3 सदस्यों को एडहॉक कमेटी बना दी गई, जिसमें पूर्व में प्रधान रहे श्री वीरबान मडार, श्री रतनलाल सिंह एडवोकेट और मास्टर गुरनाम सिंह जी, तीनों को एडहॉक कमेटी नियुक्त कर दी गई। फिर भी हमने भी, प्रशासन ने भी जिले सिंह जी को कहा कि आप जो एडहॉक कमेटी बनाई है, एडहॉक कमेटी का सिर्फ एक ही रोल था कि वो समाज को इकट्ठा करके इसका इलेक्शन करवाए। तो उसके उन एडहॉक कमेटी ने भी जिले सिंह जी को कहा भी आप इसका चार्ज छोड़ दीजिए और इसका विधिवत रूप से इलेक्शन करवा दीजिए। तो जिले सिंह जी ने कहा मैं तो एडहॉक कमेटी नहीं मानता, डीसी साहब को नहीं मानता, डीआर साहब को नहीं मानता, बीडीपीओ साहब को, प्रशासन को, किसी को नहीं मानता, यह हमारी सभा है, हम अपना आप देख लेंगे। तो उसके बाद क्या किया, एडहॉक कमेटी ने पूर्व में रहे श्री फूल कुमार जी, रिटायर्ड एसएचओ, एडहॉक कमेटी ने आरओ नियुक्त करके उनको जिम्मेवारी सौंप दी कि आगे की प्रक्रिया इलेक्शन की करवा दी जाए। तो उन्होंने क्या किया, आरओ नियुक्त करने के बाद आरओ ने अपना इलेक्शन का जो शेड्यूल था वो जारी कर दिया। वे इस तारीख को नामांकन होंगे, इस तारीख को वापस नामांकन वापस होगा, इस तारीख को 2/1/2025 को इलेक्शन की डेट निर्धारित कर दी गई। तो जिले सिंह जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ भवन में इश्तिहार चिपका करके उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन जो प्रक्रिया जो करवा रहे हैं, यहाँ पर कोई फार्म ना भरे और ये फ्रॉड है, ये गलत कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इलेक्शन की प्रक्रिया चलती रही, 2/1/2025 को फिर इलेक्शन होना था। उससे पहले जैसे 3 संवैधानिक पद हैं, प्रधान का, कैशियर का, सचिव का। प्रधान पद के लिए 2 फार्म आए, कैशियर के लिए 1 फार्म आया और सेक्रेटरी के लिए 1 फार्म आया। तो जैसे शुरू की गई प्रक्रिया, काफ़ी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे, इस प्रांगण में इकट्ठे हुए, तो बलराज दनौदा जी ने मेरा समर्थन कर दिया। मेरा समर्थन करने के बाद जो भी अगली प्रक्रिया थी इलेक्शन की, विधिवत रूप से इलेक्शन करवाया गया। उन्होंने वोटिंग ना करवा के सर्वसम्मति से इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट तैयार किए और जींद डीआर साहब के पास दे दिए। उन्होंने उसको मंजूरी दे दी गई और तब से काफ़ी समय से उसके बाद भी लड़ाई चलती आ रही थी। जिले सिंह जी को प्रशासन ने फिर कहा
भी आप इसका चार्ज छोड़ दीजिए और जो नई कमेटी बनी है उसको आप चार्ज सौंप दे। अगर आपको कोई समस्या है, आप प्रशासन में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कहीं भी जाएं, इलेक्शन को आप चैलेंज करें। तो जैसे ही वैसे उन्होंने नहीं माना तो हमने भी अपनी प्रक्रिया पूरी जारी रखी। हमने फिर डीसी साहब को से निवेदन किया, भाई डीसी साहब, हमने हमारी कॉर्निंग बॉडी बन गई, हमारी कमेटी बन गई, लेकिन बनी ना बनी बराबर है, लेकिन अभी तक जिले सिंह वहाँ अपना कब्जा बनाए बैठे। तो डीसी साहब ने पीछे भी जिले सिंह जी को कहा भी आप इसका चार्ज छोड़ दे। तो सारा प्रशासन यहाँ इकट्ठा हुआ। तो जिले सिंह जी ने यहाँ उनके बीडीपीओ साहब ने 15-20 बार फोन किए। कब की बात है ये पिछले महीने की बात है, डेट तो मेरे ध्यान नहीं है। तो उन्होंने फिर कहा भी आप इसका चार्ज छोड़ दीजिए। पहली बात तो बीडीपीओ साहब ने 5-6 बार फोन किए, जिले सिंह जी को फोन ही नहीं उठाया। तो उसके कुछ देर बाद वहाँ सेक्रेटरीट में जाकर के बीडीपीओ को कहने लगे भी आप इसमें ना आए, ये हमारे घर की है और हमारा ही कब्जा रहेगा। तो हमने फिर दोबारा से डीसी साहब को अपील की, भाई डीसी साहब हमारा कोई ना कोई समाधान कीजिए। तो आज डीसी साहब की उससे बीडीपीओ नियुक्त किया गया। डीआर साहब ऑफिस से भी कुलदीप जी, राजेश जी, बिंदु जी और पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ इकट्ठा हुआ। पीडी साहब भी आए, जितेंद्र जी, एससीपीओ साहब भी आए। तो उन्होंने अपना संविधान को देखते हुए आज यहाँ उन्होंने मेरे को इस चेयर पर बिठाने का काम किया। मैं पूरा प्रशासन का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी मैं तहे दिल से यहाँ आप आए, आपका भी धन्यवाद है। मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं आज क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। ये हाई कोर्ट में केस डालने की बात कर रही है। हाई कोर्ट में सर ऐसा था, जब इन्होंने अपना यहाँ कब्जा बनाए रखा, प्रशासन की नहीं मानी इन्होंने, तो हमने अपील की। हाई कोर्ट में भी है, हमारी अपील थी भाई जिले सिंह जी यहाँ अपना कब्जा बनाए बैठे हैं और ये आपका अपना कब्जा नहीं छोड़ रहे। तो उन्होंने भी डीसी साहब को भी नोटिस किया, बीडीओ साहब को भी नोटिस किया। तो उन्होंने कहा भाई आप इसका कब्जा क्यों नहीं दिला रहे। तो जैसे उन्होंने आज की डेट निर्धारित करके, डीसी साहब ने आज की डेट निर्धारित करके और आज इसका हमारे को कब्जा दिलवाया गया। धन्यवाद।